नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ गोंडा में। मैं हूं अजीत शुक्ला और आज आप लोगों के लिए लाया हूं क्लास 9th पोएट्री का पहला चैप्टर द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। माउंटेन का तात्पर्य यहाँ पर पर्वत से है और स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। तो पर्वत और गिलहरी के बीच में एक संवाद हुआ है जिसके अंतर्गत यह दर्शाया गया है कि इस संसार में छोटी बड़ी जैसी भी चीज़ें हैं सब अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। सभी का अपना एक वजूद है इस संसार में। तो आइए देखते हैं पहली लाइन से। इसमें देखिए द माउंटेन एंड द स्क्वायरल जो चैप्टर है, इस कविता को लिखने वाले हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन। ये इसके पोएट हैं। और पहली लाइन से हम लोग देखते हैं द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ये क्वायरल। पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो गया। क्वायरल का तात्पर्य झगड़ा से है। एंड द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले वाला, माउंटेन, कॉल्ड द लेटर, बाद वाले यानी गिलहरी को। पहले वाले ने बाद वाले को यानी पर्वत ने गिलहरी को कहा लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का मतलब होता है तुच्छ प्राणी। मतलब पर्वत और गिलहरी में झगड़ा हो जाता है तो पर्वत गिलहरी को तुच्छ प्राणी से संबोधित करता है। इस पर गिलहरी बहुत ही नाराज होती है, उसके दिल पर बात लग जाती है। वन रिप्लाइड यानी वो उत्तर देती है, गिलहरी जो है वो उत्तर देती है। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, कहते हैं कि हे पर्वत, वास्तव में निसंदेह तुम बहुत ही बड़े हो। बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन सभी छोटी वस्तुएं और यह मौसम मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, इनको एक साथ लेना चाहिए। टू मेक अप ए ईयर, क्योंकि ये छोटी वस्तुएं और ये मौसम मिलकर के ही एक वर्ष का निर्माण करते हैं। एंड ये स्फेयर, और एक संसार का, एक सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर से देख लीजिए। वन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम वास्तव में बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, लेकिन सभी छोटी बड़ी वस्तुओं को एक साथ लेना चाहिए। टू मेक अप ए ईयर एंड ए स्फेयर, जिससे कि एक वर्ष और एक सृष्टि का सृजन हो सके। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमसे। क्लास 9th to 12th सभी जितने भी आपके सिलेबस हैं वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। ग्रामर पोर्शन भी अपलोड किया जाएगा। एंड आई थिंक इट इज़ नो डिस्ग्रेस, अगली लाइन में कहता है, जो गिलहरी है वो कहती है पर्वत से, एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ, इट नो डिस्ग्रेस, कि इसमें कोई शर्म की बात या लज्जा की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि मैं अपने इस छोटे से स्थान पर हूँ, मैं अगर तुच्छ हूँ तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारी तरह बहुत बड़ी नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो। यदि मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ तो तुम मेरी तरह छोटे भी नहीं हो। अर्थात यदि मैं तुम्हारा स्थान नहीं ले सकती तो तुम मेरा भी स्थान नहीं ले सकते। एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और तुम मेरी तरह चतुर चंचल चपल नहीं हो। स्प्राई का मतलब यहाँ चंचलता से है। तो वही वो कहती है कि तुम मेरे से आधे भी चतुर नहीं हो। सब्सक्राइब करें इंग्लिश ऑफ गोंडा को, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए जिससे कि उनको भी पढ़ाई में आसानी हो। कोरोना के वजह से संपूर्ण सृष्टि इस समय, संपूर्ण विश्व परेशान है। लॉकडाउन के वजह से पढ़ाई में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपकी पूरी मदद की जाएगी। हम किसी भी प्रकार का व्यवधान आपके लिए नहीं होने देंगे। जितना सिलेबस होगा आपको उपलब्ध कराया जाएगा, बस आप चैनल से जुड़े रहें। देखते हैं अगली लाइन। आई विल नॉट डिनाई यू मेक ए वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं इस बात के लिए मना भी नहीं कर रही हूँ। यद्यपि मेरा रहन सहन, मेरा चाल, मेरी समस्त क्रियाएं तुम्हारे ऊपर होती हैं,
मैं तुम्हारे ऊपर ही चलती हूँ रहती हूँ। लेकिन टैलेंट्स डिफ़र, लेकिन जो गुण होते हैं, जो योग्यताएं होती हैं, वो सबकी अलग अलग होती हैं। ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही है। एंड वाइजली पुट, और अगर इसे बुद्धिमानी के साथ रखा जाए और सोचा जाए तो इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, तो यदि मैं अपने पीठ पर पर्वत को, अपनी पीठ पर पर्वतों की तरह से जंगलों को नहीं ले सकती, अर्थात तुम्हारी तरह यदि मैं, मेरे पीठ पर जंगल नहीं ढोए जा सकते हैं, नेदर कैन यू क्रैक ए नट, तो तुम भी मेरी तरह अखरोट नहीं फोड़ सकते हो। गिलहरी कहती है कि अगर मैं तुम्हारी तरह जंगलों को अपनी पीठ पर नहीं रख सकती, तो तुम भी मेरी तरह अखरोट जो है वो नहीं फोड़ सकते हो। इंग्लिश ऑफ गुणा में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस पूरे पाठ का निचोड़ में यही कहा गया है कि इस संसार की छोटी बड़ी चीज़ें जो भी हैं सब अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। रहीमदास जी ने भी कहा था कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। धन्यवाद मित्रों, चैनल से जुड़े रहिए।